माय चैनल दैट इज़ टारगेट AMU। तो बेसिकली मैंने एक नए कोर्स के बारे में सोचा है, और इस कोर्स के अंदर हम क्योंकि जैसा कि मैं जानती हूँ दैट क्लास 11th का जो एंट्रेंस है AMU का, ये ऐसा एंट्रेंस है बोथ स्ट्रीम्स, यानी साइंस, जो कि आप जानते हैं कि इसके साथ में आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग के साथ इसका टेस्ट होता है ना, और आपका आर्ट्स, जो कि आप जानते हैं कि कॉमर्स वाला टेस्ट। यानी कि ये दो टेस्ट जो हैं ये हमारे देश के बहुत से बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। और अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम बिहार, आजमगढ़, सहारनपुर एंड अ लॉट ऑफ other cities of India. So people come from Kerala, Karnataka, Andhra. Okay, so इस कोर्स की डिमांड सिर्फ अलीगढ़ में नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि स्पेशली जो यूपी के आसपास के जो शहर हैं, जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिटीज़ और स्टेट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है कि AMU क्लास 11th में लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। मेजॉरिटी, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। आई एम नॉट श्योर दैट ये बात सही है या नहीं, बट ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। ओके, अदर देन दिस आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ PCM from AMU Senior Secondary School Girls. Okay, you can write it as SSSG AMU. Okay, simple, I'm writing it in simple. Okay, so I am also a student of PCM. Okay, and at that time my subject optional, that is the optional subject, is Urdu, and English was compulsory. Okay, सो द बेसिक थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं ये जानती हूँ कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आपका एडमिशन रुक सकता है। और इसके अलावा एक और बहुत मेजर बात है जो हमें नहीं पता होती इस टेस्ट की तैयारी से पहले, वो ये है कि होता ये है कि 1-2 नंबर में चूकने की वजह से आप चाह रहे होते हैं PCB, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और मिल जाता है आपको PCMB। समझ रहे हैं आप? PCMB ये थोड़ा सा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। खतरनाक कॉम्बिनेशन नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। क्यों है? एक नॉर्मल जो बच्चा है उसके लिए ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। अगर वो सिर्फ 11th-12th कंप्लीट करना चाहता है, उसको कोई आगे कोई टेस्ट नहीं देना, कोई जॉब नहीं करनी, मतलब वो सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ना चाहता है, देन इट इज ओके। बट अगर आप नीट एस्पायर करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत डिफिकल्ट है, और ये कॉम्बिनेशन आपको परेशान कर सकता है फॉर ऑल ओवर 2 years। ओके, सो इस केस में जो यहाँ मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। अगर आप एस्पायर करते हैं इस कोर्स को, तो मैंने सोचा दैट आई एम एन स्टूडेंट, और अगर बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं, मेरे पास कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था, गाइडेंस नहीं था, बट स्टिल आई मैनेज्ड। ओके, सो मैं ये चाहती हूँ कि आप और मतलब जो भी लोग इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको सपोर्ट मिले, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपको PCMB ना लेना पड़े और उससे परेशान ना होना पड़े 2 साल पूरे। इट्स अ लॉन्ग टाइम। और ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स में फेल हो जाएंगे तो चल जाएगा, बिकॉज यू नीड टू मैनेज मैथ्स हेयर। ओके, because bio is your optional, you can still give NEET, but this combination is not good for those who are aspiring for NEET. So basically इस कोर्स के अंदर मैं आपकी पूरी गाइडेंस करूंगी। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी चीज, आई एम गोइंग टू टेक टॉपिक्स, ओके, एंड देन वी विल स्टडी टॉपिक्स टुगेदर। ओके, और क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग कि लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्लास 9th और 10th का सिलेबस आता है। आई डोंट नो कि आप लोग जानते हैं या नहीं, क्लास 9th और 10th का सिलेबस आता है NCERT से। ओके, इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी हैं यहाँ पर, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे, पूरी डिटेल बात होगी, ठीक है। उसमें कोई अभी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी सिंगल टॉपिक वी विल टेक अप विद इट। ओके, so one thing that I would like to mention here is that if you want to prepare, तो ये मत सोचिए कि आखिरी के 3 महीने में जाकर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये इतना इजी टेस्ट नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कंपीटिंग फॉर दिस। ओके, यहाँ पे एक रैंक सिक्योर कर पाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ओके,
इतना ईजी नहीं है, बिकॉज देयर आर आई थिंक 300 सीट्स इन गर्ल्स सेक्शन, है ना, बिकॉज आई एम अ गर्ल सो आई नो अबाउट गर्ल। लड़कों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट द टेस्ट पैटर्न इज गोइंग टू बी द सेम, बट आई विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बॉयज ऑल्सो, कितनी सीट्स हैं, क्या है, कौन से स्कूल्स में है, कौन से स्कूल्स में नहीं है। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ, AMU, ओके गर्ल्स, ओके। सो या 11th में मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड उर्दू एज ऑप्शनल। ओके, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। हम सिंगल टॉपिक लेंगे, मैथ्स लेंगे, मैथ्स के सारे टॉपिक कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिजिक्स लेंगे, फिजिक्स के टॉपिक्स कवर करेंगे, केमिस्ट्री के टॉपिक्स कवर करेंगे, और फिर उसके बाद 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनके भी सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। अब एक चीज तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप केवल ये समझ रहे हैं केमिस्ट्री, बायो, इतना सब करने के बाद कुछ भी नहीं होगा। बेसिक सी चीज है, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो शायद आपको नहीं पता हो, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडो इस्लामिक और जीके। ये सब्जेक्ट्स तो मैं नहीं कहूंगी, ठीक है, इन पे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ये 2 ऐसे पोर्शंस हैं जिनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी तो है, बट अक्सर हमें होती नहीं है, बिकॉज 9th-10th का सिलेबस भी कोई इतना कम नहीं है, और एक हमें एक्स्ट्रा, जब तक हमें पता नहीं चलता कि अच्छा ये भी पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको कोचिंग से भी अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा इस चैनल पे। इफ़ यू वांट टू जॉइन अस इन आवर जर्नी देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, सो इंडो इस्लामिक क्या होता है ये मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ इस सिलेबस के बारे में। इंडो इस्लामिक होता है इंडियन और इस्लामिक कल्चर का जो मर्ज है, वो मर्ज आपको पढ़ना होता है। मर्ज कैसे हम कह रहे हैं, हमारा एक इंडियन कल्चर है और एक इस्लामिक कल्चर है, ठीक है। अब इंडिया में इस्लाम कैसे आया, इस्लाम के अलावा जो यहाँ रूलर्स हैं, यहाँ का जो कल्चर है ना, जो मिक्सअप है कल्चर्स का, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, दैट इज वी स्टडी इन इंडो इस्लामिक कल्चर। बट आप इसे ये ना समझे कि पूरी तरह इस्लामिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो आपको सऊदी अरब से पढ़ना है, कि इस्लाम कैसे शुरू हुआ, वो तो जनरल नॉलेज का पार्ट है, इतना तो पता होना चाहिए, बट जनरली नहीं होता है। आपको ये तो पता होगा कि इस्लाम, जो आपका इस्लाम की जो मेजर बुक है वो है कुरान। इस्लाम जो इस्लाम को प्रॉफिट जो लेकर आए थे उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो आपको पता होगा, बट क्या आप जानते हैं इनके पेरेंट्स का नाम, इनके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम आप नहीं जानते, ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो अगर आप बीइंग अ नॉन मुस्लिम इफ यू वांट टू गिव दिस टेस्ट, तो प्रॉपर गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक क्वेश्चन भी इधर उधर होने से खास फर्क ये पड़ेगा कि रैंक तो आप अच्छी ले आएंगे, बट होगा ये कि PCB चाह रहे थे आप और आपको मिलेगा PCMB, एंड दैट इज अ वेरी जनरल थिंग। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये, और उन्हें MB झेलना पड़ता है पूरे साल, उससे कोई फायदा होता नहीं है, नुकसान होता है नीट की तैयारी में। तो अगर आप बायो से पढ़ना चाहते हैं और आप 11th में AMU से 11th करना चाहते हैं, 11th 12th, तो बहुत ज़रूरी ये है कि आप पहले अपना कॉम्बिनेशन ठीक रखें कि मुझे PCB ही चाहिए और PCM चाहिए तो PCM ही चाहिए। ओके ओके, ये तो पर्टिकुलर इस सीरीज की बात हुई। इसके अलावा एक 11th आर्ट्स की सीरीज भी मैं लेकर आऊँगी, बिकॉज आर्ट्स एंड कॉमर्स का सिंगल टेस्ट होता है। और हाँ, जो लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए प्लान कर रहे हैं वो भी जुड़े रहे हैं इस चैनल से, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा, बट देयर वॉज नॉट एनी सिंगल चैनल जिस पे पूरी 11th की जानकारी मौजूद हो। ओके, सो मैंने सोचा कि एज आई एम अ स्टूडेंट तो मैं आपकी हेल्प करूँ, बिकॉज कोचिंग इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, because you need to complete your 10th syllabus simultaneously with the preparation of this test. So बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बैग लाद के कोचिंग जाना, देन कोचिंग से आना, देन सिलेबस भी पूरा करना है, देन बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है। सो आप अपने बोर्ड्स पे फोकस करें, दिन में 10-5 मिनट हमें दे दें, उतना आपका काम बन जाएगा। या कोई और चैनल अगर आपको मिल जाता है यूट्यूब पे, क्योंकि ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इससे आपके 10th के मार्क्स नहीं बिगड़ने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका कहीं भी साथ देने वाले। ये टेस्ट थोड़ी प्रिपरेशन से भी हो जाएगा, दिन में 10 मिनट 20 मिनट भी तैयार करेंगे तो हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप प्लान कर रहे हैं ना नेक्स्ट ईयर के लिए, आज से शुरू करें। ये इतना इजी नहीं है कि आप 3 महीने की तैयारी से क्रैक कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो अप्रोच चाहिए और बोर्ड में जो अप्रोच चाहिए वो बहुत डिफरेंट है।
सेम नहीं है। बोर्ड्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आप बता देंगे जितना भी आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में आता है, आप लिखना शुरू करेंगे, एलैबोरेट करते करते 1 पेज 2 पेज 1.5 पेज आप लिखते चले जाएंगे। ओके लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज द रिएक्शन दैट what is the name of the reaction that is going on when the plant is performing photosynthesis, so you need to have a greater insight into the chapter, into the topic. Okay, so for giving the answer, so that's why we are doing this here. And inshallah ये कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग इसे अपने घर पर ही कवर कर सकें। और वैसे भी अब लॉकडाउन का टाइम है, कोचिंग्स आर नॉट डूइंग वेल एज वी कैन सी, सो इट्स फ्री ऑन यूट्यूब, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड द अदर थिंग्स दैट ओके, तो एडमिशन कैसे दी जाती है? देखिए सिंपल सा मेथड है। रैंक का बेसिस होता है। मान लीजिए आपकी रैंक आई है, मान लीजिए 100 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, इससे तो ज़्यादा ही सेलेक्ट होते हैं। 100 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो शुरू के 1 से 20 तक जो बच्चे हैं ना, उन्हें उनकी मर्जी का सब्जेक्ट मिलता है। बल्कि 1 से 50 तक भी मैं कह दूँ तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, उन्हें उनकी मर्जी का सब्जेक्ट मिलता है। बट बाकी बच्चों को निपटाना पड़ता है बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के साथ। तो अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के साथ कि उन्हें नीट देना है, लेकिन पीसीएम के साथ उनको बायो लेनी पड़ रही है, क्योंकि पीसीबी की सीट्स पूरी तरह फिलअप हो चुकी हैं। अब या तो उनके पास, क्योंकि अब वो या तो पीसीबी को पूरी तरह उनको एडमिशन तो मिलेगा नहीं, और अपग्रेडेशन भी होगा तो कब, पता नहीं कब होगा, है ना, उसका भी इतना चांस नहीं है। तो उनके पास ये ऑप्शन रह जाता है, या तो वो ये सीट छोड़ के चले जाएं, ठीक है, या फिर वो ये वाली सीट ले लें। अब ये वाली सीट लेने में प्रॉब्लम क्या होती है, मैथ्स के अंदर एक पीसीएम वाला बच्चा पीसीएम की पूरी मैथ्स 2 साल में कवर नहीं कर पाता। एक बहुत जनरल सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है, एक आध चैप्टर सबका छूट ही जाता है, बिकॉज इंटीग्रेशन, आपका डिफरेंशिएशन, बहुत सारे ऐसे वैराइड टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर बहुत कोई बच्चा मैथ्स को डेप्थ में पढ़ रहा है तो बहुत पॉसिबल है कि पीसीएम वाला भी कुछ ना कुछ छोड़ ही देगा, एक आध टॉपिक छोड़ देगा वो, ठीक है। अगर खाली एनसीईआरटी से पढ़ रहा है तो हो सकता है कवर हो जाए, बट मेजर चांसेस ये है कि छोड़ना पड़ेगा उसे, क्योंकि इतनी तेज़ी से जो हमारा एकेडमिक कल्चर चलता है